ज़्यादातर लोगों से इस सिलसिले में बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, आप जाना ही बंद कर दें। जिन लोगों का ये कहना है कि आप जाएंगे नहीं तो अपना पक्ष कैसे रखेंगे, पक्ष रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आपके पास सोशल मीडिया है। दूसरी बात, इस तरह के चैनल हैं जहां आप अपनी बात रख सकते हैं सलीके से, तो वहां रखिए। गोदी मीडिया की डिबेट में आप जाने से बचिए। पहले सवाल का जवाब ये है। दूसरा सवाल मोहतरम शकील हो रही है कि मज़लूम तबके को भी एक मीडिया हाउस की ज़रूरत है, इस सिलसिले में क्या किया जाए। इसके जवाब में अर्ज़ करूँगा कि जब तक मीडिया हाउस का बड़े पैमाने पर इंतज़ाम नहीं होता, तब तक जो चैनल यूट्यूब पे बड़ा काम कर रहे हैं, जिनके सब्सक्राइबर लाखों में हैं और जिनका पैगाम अच्छे खासे लोगों तक पहुंच जाता है, उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। जो आप आवाज़ बने हुए हैं और मज़लूम तबके की आवाज़ उठाते हैं, सच्चाई की आवाज़ उठाते हैं, जब तक, मेरा कहना यह है कि जब तक बड़े मीडिया हाउस का इंतज़ाम नहीं हो जाता, मीडिया हाउस का इंतज़ाम होना ज़रूरी है। इसके लिए अहले सरवत लोगों को, अहले खैर लोगों को तवज्जो देना चाहिए। मैं जानता हूँ इसके लिए पहले भी कोशिशें हुई हैं, नाकाम भी हुई हैं, लेकिन कोशिश के बाद नाकामी भी हो तो मायूस तो नहीं होना चाहिए। आप कोशिश जारी रखें और इस सिलसिले में बिल्कुल कोशिश करते रहें। इंशाअल्लाह सफ़ीद सहर नमूदार होगा और यह है कि कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। ताहम ये मैं जुमला दोबारा दोहराऊंगा कि जब तक इंतज़ाम नहीं हो जाता तो जो यूट्यूबर हैं, जो सोशल मीडिया पर आपका बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनके ज़रिए से आप अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए और उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कीजिए, उनको एड दीजिए। मैं इस सवाल के जवाब में कहूँगा कि ये सिलसिला रहना चाहिए। जो भी नफ़रत का कारोबार करे उनके ख़िलाफ़, सिर्फ मुसलमानों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई या बाकी जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, मैं समझता हूँ जो सही जहन के लोग हैं, उनको सबको चाहिए कि वैसे लोगों को लगाम कसें, वरना ये हमारे मुल्क में हर आंगन में खून की लकीरें खींचे बगैर ये लोग चैन से नहीं सोएंगे। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन बेगाना है, कौन अपना है, कौन मारा जा रहा है, कौन भूखा सो रहा है, कौन क्या है। इनको सिर्फ अपने व्यूवर बढ़ाने हैं, अपने टीआरपी बढ़ाना है, इसके अलावा इनको एक ख़ास एजेंडा चलाना है बस। इसलिए मेरा मानना यह है कि जो भी असंवैधानिक बात करे, कानून के ख़िलाफ़ बात करे और यहाँ नफ़रत फैलाए, और तो उनके ख़िलाफ़ FIR का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, बल्कि वो अमेश देवगन तक न रहे, आइंदा भी ये सिलसिला बरकरार है।